हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथलीट्स में। आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रीवियस ईयर का जो बोर्ड एग्जाम था उससे कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, जो आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिस के लिए दिया गया था। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अगर √2 के इक्वल है, हमने फाइंड करना था टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा क्या होगा। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बहुत ही इजी सा सम है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, टेंजेंट को हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, और कोट को हम लिख सकते हैं कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो अगर हम इनका एलसीएम चूज करें, यहां से अपने पास एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा एंड कोस थीटा, इसका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम आ गया अपने पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन इंटू साइन, साइन और साइन की मल्टीप्लाई हो गई साइन स्क्वायर थीटा, कोस और कोस की मल्टीप्लाई होगी अपने पास कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज 1, तो ये आएगा 1 बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा। मतलब अभी हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू हमने फाइंड करनी है 1 बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा की। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहां से फाइंड कर लेते हैं। फाइंड देखो हम कैसे करेंगे, अगर हम स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, साइन थीटा प्लस कोस थीटा √2 के इक्वल है। अगर हम स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहां से अपने पास क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा कंप्लीट स्क्वायर्ड इक्वल √2 का स्क्वायर आएगा ये। ओके, तो अब यहां पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा आ गया यहां से, और इक्वल टू में स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट कर दें, ये आ गया 2 के इक्वल। हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होगा, दैट इज 1। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अपने पास 1 के इक्वल है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अगर 2 के इक्वल है, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा ये किसके इक्वल आएगा, 2 माइनस 1, 1 को राइट में शिफ्ट करेंगे नेगेटिव होगा ना, तो ये 1 आ गया। तो यहां से साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या आ गया अपने पास, 1/2 के इक्वल। ओके, तो जो साइन थीटा इंटू कोस थीटा की ये वैल्यू आई है अपने पास 1/2, इसका हम यूज करेंगे वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहां पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं डायरेक्ट, अपने पास वैल्यू क्या आएगी, 1 बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा है अपने पास 1/2, तो 1/1/2 इसको हम लिख सकते हैं 2 के इक्वल। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, इसका फुल एंड फाइनल आंसर। ओके, बहुत ही प्यारा सा सम था, होप आप सभी का ये करेक्ट गया होगा। प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर करें, ताकि आपकी जो बोर्ड की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर बोर्ड से ही है, बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। सिकेंट स्क्वायर थीटा -1 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमें पता है सिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, तो यहां से टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, सिकेंट स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल। इसी तरह 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है, तो यहां से कोट स्क्वायर थीटा क्या आएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल। तो ये जो दोनों रिजल्ट आए हैं अपने पास, इन रिजल्ट्स का हम यूज करेंगे। ठीक है, यहां पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। देखो हमने वैल्यू फाइंड क्या करनी है, हमने फाइंड करना है सिकेंट स्क्वायर थीटा -1 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होगा, गिवन ऑप्शन में से। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं अभी। सिकेंट स्क्वायर थीटा -1 ये है हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल, वैल्यू पुट कर दें, ये आ गया सर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 ये किसके इक्वल है, ये है अपने पास कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल, ये आ गया कोट स्क्वायर थीटा। जो टेंजेंट स्क्वायर थीटा है इसको हम 1 बाय कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट और कोट रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। इनटू में कोट स्क्वायर थीटा आ गया, तो दोनों यहां से हो गए कैंसिल आउट। करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आ गया इसका 1, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, 2023 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है ये,
तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे आप लोगों ने इनको सिंप्लीफाई जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये था अपने पास 28th। नेक्स्ट यहां पे हम सोल्व कर रहे हैं 29th क्वेश्चन हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। देखो यहां से हमें गिवन क्या है, जो एंगल थीटा है वो 0 डिग्री से ग्रेटर या इक्वल और 90 डिग्री से लेस या इक्वल है। मतलब हमें यहां पे रेस्ट्रिक्शन दे दी गई है कि जो एंगल थीटा है वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। 0 से 90 डिग्री के बिटवीन एक्यूट ही होगा या राइट एंगल होगा ये, ठीक है, मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है ये। ओके, तो इनमें से कौन सा हमेशा ट्रू रहेगा ये हमने बताना है। सबसे पहले cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल आएगा। क्या ये ट्रू होगा? बिल्कुल भी सर ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि हमने आइडेंटिटी स्टडी कर रखी है साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो ये ट्रू नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है अपने पास यहां पे, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो या तो हम इनको कंप्लीट सिंप्लीफाई करके ये फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एमसीक्यू है तो इस पे हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो आप यहां पे क्या करेंगे, यहां पे क्या करना है हमने, 0 टू 90 डिग्री कोई भी एक एंगल पिक कर लें। सपोज हम 45 डिग्री एंगल पिक कर रहे हैं। अब सभी में एंगल जो है 45 डिग्री पुट कर दो। जैसे देखो बी ऑप्शन है, क्या बी ऑप्शन करेक्ट होगा, चेक कर लेते हैं। कोसिकेंट स्क्वायर 45 डिग्री, क्या बनेगा ये, कोसिकेंट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सिकेंट स्क्वायर 45 डिग्री। कोसिकेंट की 45 डिग्री पे वैल्यू है √2, तो √2 का स्क्वायर, माइनस सिकेंट की 45 डिग्री पे वैल्यू है √2, तो इसका स्क्वायर, दोनों सेम आ गए, मतलब ये तो 0 आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1, बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन में अपने पास क्या है, सिकेंट स्क्वायर 45 डिग्री, एंगल को 45 डिग्री पुट कर रहे हैं ना, सिकेंट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, ये चेक कर लेते हैं। ये क्या आएगा अपने पास, सिकेंट की 45 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी, ये होगी सर √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस टेंजेंट की 45 डिग्री पे वैल्यू 1, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 दैट इक्वल्स 1, तो ये बिल्कुल ट्रू ऑप्शन आ गया, सी इज द राइट ऑप्शन। देखो डी भी राइट नहीं होगा, क्योंकि कोट की 45 डिग्री पे वैल्यू 1, टेंजेंट की 45 डिग्री पे वैल्यू 1, 1 माइनस 1 ये 0 आएगा, तो ये भी ट्रू नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। डायरेक्ट ऑप्शन से हम यहां पे आंसर फाइंड कर सकते हैं। एंड जरूरी नहीं है यहां पे आप लोगों ने 45 डिग्री ही चूज करना है एंगल, आप 0 से 90 डिग्री तक कोई भी एंगल यहां पे चूज कर सकते हैं जिनकी हमें वैल्यू पता है। बट यहां पे कोशिश करें 0 और 90 डिग्री आप चूज ना करें, क्योंकि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसी हैं जो 0 और 90 डिग्री पे अनडिफाइंड वैल्यू हमें प्रोवाइड करेंगे। तो इसके अलावा आप 30, 45, 60 इनमें से कोई भी एक एंगल आप चूज करें, ये सभी एंगल के लिए सेटिस्फाई करेंगी वैल्यूज। ओके, चलिए नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 8th। ये बहुत ही प्यारे से सम आ गए हैं अपने पास, बहुत ही इजी एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये सभी जो क्वेश्चन है 2023 बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 8th देखते हैं हम, आई होप ये 8th ही होगा। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं हम। ये हमारे पास आ गया 2 सिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा की हमने वैल्यू पता करनी है। अगर थीटा 45 डिग्री है तो हम डायरेक्ट थीटा को 45 पुट कर दें। हमारे पास क्या आ गया, 2 सिकेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 कोसिकेंट स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, माइनस में 2 साइन 45 डिग्री एंड कोस 45 डिग्री। हमें बोला गया है ना थीटा इज 45 डिग्री, तो थीटा की जगह 45 पुट कर दिया बस हमने। अब यहां से वैल्यू क्या आएगी अपने पास, ये आ गया सर 2 इंटू सिकेंट की 45 पे वैल्यू होगी √2, लेकिन स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 कोसिकेंट की 45 डिग्री पे वैल्यू है √2, तो इसका भी स्क्वायर हो गया, माइनस 2 साइन की 45 पे वैल्यू 1/√2, कोस की 45 पे वैल्यू 1/√2, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, या अगर आपको ये अभी तक याद नहीं है, इसके ऊपर हमने स्पेशल वीडियो भी बनाई है किस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। और अगर याद नहीं भी हो रही है तो भी इतना इश्यू नहीं है, इसके वैल्यूज को कैसे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, वो हमने वीडियो बना रखी है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या टॉप राइट कॉर्नर पे बैनर को क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं।
तो अब यहां से हमने करना क्या है, यहां से हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है बस। तो 2 इंटू रूट टू का स्क्वायर हो गया सर 2, प्लस 3 इंटू रूट टू का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट हो जाएंगे ना, तो ये भी सर 2 आ गया, माइनस 2 इंटू 1 बाय रूट टू इंटू 1 बाय रूट टू और रूट टू का स्क्वायर हो गया, मतलब ये 2 आ गया अपने पास। अब यहां से देखो 2 से 2 कट आउट हो गया, क्या आएगा, 2 टाइम्स 2 4 प्लस 3 टाइम 2 6 माइनस 1, कितना आ गया 4 एंड 6 10, 10 माइनस 1, वैल्यू आ गई सर इसकी 9। तो इसकी वैल्यू आएगी अपने पास एट 45 डिग्री इज 9। कितने प्यारे सम है। नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 9th, साइन थीटा माइनस कोस थीटा अगर 0 के इक्वल है, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा हमने फाइंड करना है, जो 4 है ये पावर में है। तो अब यहां से देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा अगर 0 के इक्वल है, तो यहां से हम बोल सकते हैं साइन थीटा और कोस थीटा दोनों बराबर होंगे, ठीक है। साइन थीटा और कोस थीटा क्या होंगे, दोनों हमारे पास बराबर आ जाएंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, साइन और कोस दोनों इक्वल कहां पे होंगे, जब एंगल 45 डिग्री होगा। ये तो हम सभी को पता है, साइन और कोस की वैल्यू इक्वल कहां पे होगी, 45 डिग्री पे इक्वल होगी सर, ठीक है। तो थीटा आ गया अपने पास 45 डिग्री। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 4 थीटा की। थीटा क्या है 45 डिग्री है, वैल्यू पुट कर दो, ये आ गया साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री, पावर है इनकी 4, और साइन की 45 डिग्री पे वैल्यू 1 बाय रूट टू, इसकी पावर 4 आ गई। कोस की 45 डिग्री पे वैल्यू 1 बाय रूट टू, इसकी पावर अपने पास 4 आ गई, ठीक है। तो यहां से 1 बाय रूट टू पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और क्योंकि 2 टाइम आए हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इनको हम अलग अलग ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसमें भी कोई इश्यू नहीं होगा। अब यहां से देखो 1 बाय रूट टू का स्क्वायर आ गया 1 बाय 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट आउट हो गया, सेम यहां पे स्क्वायर से रूट कट आउट हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस में और इसका होगा अपने पास स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक स्क्वायर है ना। अब यहां पे भी 1 बाय 2 का स्क्वायर आ गया। अब यहां से 1 बाय 2 का जो स्क्वायर होगा अपने पास, 1 बाय 2 का स्क्वायर क्या आएगा, ये आएगा 1 बाय 4, प्लस में 1 बाय 2 का स्क्वायर 1 बाय 4, तो 2 टाइम्स 1 बाय 4 आ गया अपने पास, कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाय 2 के इक्वल, ठीक है। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ये आ गई 1 बाय 2। बहुत ही सिंपल से सम है ये अपने पास। ओके, तो नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सम हम यहां पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया सर अभी अपने पास 10th, हमारे पास क्या है 5 बाय कोट स्क्वायर 30 डिग्री, 5 बाय कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री है अपने पास, प्लस 2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, प्लस में है अपने पास 2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड कर लेते हैं इसकी वैल्यू। तो देखो कोट की 30 डिग्री पे वैल्यू, कोट की हमें पता है 30 डिग्री पे वैल्यू है √3, तो √3 का स्क्वायर लिख देते हैं यहां पे, प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन की 60 डिग्री पे वैल्यू ये है √3 बाय 2, इसका भी अपने पास स्क्वायर है, माइनस में कोट की 45 डिग्री पे वैल्यू ये है हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2 साइन की 90 डिग्री पे वैल्यू है हमारे पास 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ गया अपने पास 5 बाय स्क्वायर से रूट कट हो गया 3, प्लस 1 बाय स्क्वायर से रूट कट हो गया 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 1 इज 1 आ गया अपने पास। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आएगा 5 बाय 3 प्लस इसको 4 बाय 3 लिख देते हैं, रेसिप्रोकल होगा, प्लस में 1। अब फ्रैक्शनल्स को पहले सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम आ गया 3, 5 एंड 4 इज 9, क्योंकि अगर डेनोमिनेटर सेम हो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं हम, प्लस में 1 आएगा, तो कट हो गया ये 3 पे, 3 एंड 1 इज 4। अपने पास इसका जो फुल एंड फाइनल आंसर है वो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी इसकी
इसकी वैल्यू आ जाएगी सर अपने पास 4। ठीक है, तो यहां पे जो अपने पास 10th क्वेश्चन था इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 4 के इक्वल। अब नेक्स्ट देखो जो 11th है, थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इक्वल कोस थीटा। देखो साइन थीटा अगर कोस थीटा के इक्वल है, बिल्कुल 9th वाली स्टेटमेंट आ गई यहां पे, जो हमने 9th में किया था ना, ये वाला साइन थीटा इक्वल कोस थीटा, दोनों इक्वल कब होंगे, जब थीटा अपने पास 45 डिग्री होगा। मतलब यहां पे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं एंगल 45 डिग्री है। वैल्यू पता करनी है हमने, टेंजेंट स्क्वायर 45 कोट स्क्वायर 45 माइनस 2। देखो टेंजेंट की 45 पे वैल्यू 1, कोट की 45 पे वैल्यू 1 माइनस 2। बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करके देखना है एंड आई बिलीव आप बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज डीबी फॉर यू, डू इट योर बाय योरसेल्फ एंड इसका जो आंसर होगा वो आप कमेंट जरूर करें। तो नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2023 में आए हुए क्वेश्चन है ये भी। हमें यहां पे बोला गया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा अगर √3 है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस स्लाइड। तो यहां पे हमारे पास क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा हमें बोला गया है √3 के इक्वल है। हमने पता करना है वैल्यू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हमने वैल्यू पता करनी है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये वैल्यू हमने पता करनी है। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर अभी। यहां से देखो अगर हम यहां पे स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर हम यहां पे स्क्वायर करें, हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा कंप्लीट का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर। अब यहां से आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये इक्वल आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, दैट इक्वल्स 3। ये अपने पास 3 के इक्वल आ जाएगा। अब देखो यहां से हमारे पास जो ये आइडेंटिटी बन रही है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये हमें पता है किसके इक्वल होता है, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपने पास आ गया 3 के इक्वल। अब 1 को अगर हम शिफ्ट कर दें राइट में, तो राइट में जाके ये नेगेटिव हो गया, 3 माइनस 1 अपने पास आएगा 2, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपने पास 2 के इक्वल आ गया। अब अगर हम 2 को भी शिफ्ट कर दें, 2 को अगर हम राइट में शिफ्ट करें, साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपने पास क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल, दैट इक्वल्स 1। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा इंटू कोस थीटा की 1 के इक्वल। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिस स्लाइड का। अगर साइन अल्फा 1/√2 है, हमें बोला गया है साइन अल्फा 1/√2 है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो साइन की अल्फा पे वैल्यू 1/√2 है, मतलब अल्फा एंगल कितना होगा, साइन की वैल्यू 1/√2 हमें पता है 45 डिग्री पे होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा जो है अपने पास वो कितने डिग्री एंगल होगा, 45 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, इसी तरह जो सेकंड हमें गिवन है कोट बीटा है √3 के इक्वल। यहां से देखो कोट बीटा है अपने पास √3 के इक्वल, तो कोट की वैल्यू √3 कितने पे होती है हमारे पास, ये होगी 30 डिग्री पे। तो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो बीटा एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। बीटा एंगल हमारे पास क्या आ गया, यहां से ये आ गया अपने पास 30 डिग्री के इक्वल। ओके, तो अब यहां से हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। हमने वैल्यू पता करनी है कोसिकेंट अल्फा प्लस कोसिकेंट बीटा की, कोसिकेंट अल्फा प्लस कोसिकेंट बीटा, वैल्यू पता कर लेते हैं, कोसिकेंट अल्फा प्लस कोसिकेंट बीटा। अब कोसिकेंट अल्फा मतलब कोसिकेंट अल्फा कितना है 45 डिग्री है, और कोसिकेंट बीटा, बीटा एंगल कितना है, ये है 30 डिग्री। कोसिकेंट की 45 डिग्री पे वैल्यू ये हमें पता है क्या होगी, ये होगी सर √2,
और कोसिकेंट की 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी, ये होगी अपने पास 2 के इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास जो ये वैल्यू है वो क्या आएगी, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। या फिर अगर इसको सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, रूट 2 को हम यहां से कॉमन निकाल सकते हैं, अपने पास बाकी क्या रहेगा, ये रह जाएगा रूट 2 प्लस 1, ये हमारे पास इसकी कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी। ओके, बहुत ही प्यारे से सम। देखो जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में जो सम है वो बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, बट द थिंग इज आपको जो बेसिक है वो क्लियर होने चाहिए। ओके, तो उसके लिए आप वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और बोर्ड एग्जाम में काफी इजी ही क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नोमेट्री से, जैसा कि आप अभी देख ही सकते हैं प्रीवियस ईयर के जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन किए हैं, कोई भी ज्यादा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन अपने पास नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमने प्रूव करने हैं, ये थोड़ा अच्छे क्वेश्चन इनको हम बोल सकते हैं, लेकिन ये भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो जो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये 2023 में, 2018 में, 2016 में और इससे पहले भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, थर्ड है ये अपने पास एनसीईआरटी में भी है और 2023 बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट देखते हैं यहां पे, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये है हमारे पास थर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले यहां पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाय 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए, ये इक्वल प्रूव करना है हमें टेंजेंट ए के। तो चलिए सर प्रूव कर लेते हैं इसको। अब यहां पे देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, न्यूमरेटर से अगर हम साइन ए कॉमन निकाल दें, यहां से न्यूमरेटर से हम साइन ए कॉमन निकाल देते हैं, साइन ए निकाल दिया कॉमन, क्या रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाकी रहेगा अपने पास, डिवाइड बाय डेनोमिनेटर से हम कोस ए कॉमन निकाल देते हैं, कोस ए कॉमन निकाल दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी सॉल्व कर रहे हैं, कोस कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहां से देखो न्यूमरेटर क्या है अपने पास, न्यूमरेटर है सर अपने पास साइन ए इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और डेनोमिनेटर क्या है अपने पास, डेनोमिनेटर आ गया कोस ए इंटू 2 कोस स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू कोस स्क्वायर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर की हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 के इक्वल होगा, इसका मतलब जो कोस स्क्वायर है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, ठीक है। आइडेंटिटी हमने यहां पे अप्लाई कर दी। अब यहां से अपने पास क्या आएगा, यहां से देखो अपने पास क्या आ गया फिर, साइन ए इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। डेनोमिनेटर में क्या बचा अपने पास, डेनोमिनेटर में क्या आएगा, डेनोमिनेटर आ गया सर अपने पास कोस ए हमने कॉमन निकाल रखा है, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट ओपन कर दी, माइनस में है 1। अब यहां से जो हमारे पास साइन बाय कोस है, साइन बाय कोस है, इसको हम लिख सकते हैं, साइन बाय कोस क्या होगा, इसको हमने लिख दिया टेंजेंट ए, बाकी क्या रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और इसके डिवाइड में क्या है, ये बच गया अपने पास 2 माइनस 1 इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो अपने पास बाकी क्या रहेगा, ये बचेगा अपने पास टेंजेंट ए। तो यही हमने प्रूव करना है, विच इज इक्वल टू RHS, यही हमने प्रूव करना है ना, ये टेंजेंट ए के इक्वल होगा, ये प्रूव कर चुके हैं हम। ओके, तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, और जो ये क्वेश्चन है ये 3 to 4 मार्क्स में आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको प्रिपेयर करना है।
नेक्स्ट सम देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट सम है हमारे पास सेकंड सम में देखो क्या है अपने पास, इसको यहां पे सेपरेट कर देते हैं। सेकंड है अपने पास, प्रूव करना है सिकेंट ए 1 माइनस साइन ए सिकेंट ए प्लस टेंजेंट ए 1 के इक्वल होगा। ठीक है, प्रूव कर देते हैं। तो यहां पे देखो सिकेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सिकेंट ए प्लस टेंजेंट ए हमने प्रूव करना है 1 के इक्वल होगा। ओके, तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लेते हैं। सिकेंट को हम लिख देते हैं 1 बाय कोस, सिकेंट को हम 1 बाय कोस लिख सकते हैं। ठीक है, इनटू में है 1 माइनस साइन ए, और सिकेंट को हमने लिख दिया 1 बाय कोस ए, टेंजेंट को लिख दिया साइन ए बाय कोस ए। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई सिंप्लीफाई करके। अब ये क्या आएगा 1 बाय कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इनटू में क्या है कोस ए आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, कोस ए आएगा हमारे पास एलसीएम, और न्यूमरेटर को हम डायरेक्ट यहां पे ऐड कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर आ गया 1 प्लस साइन ए। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हम यहां से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो यहां से अपने पास क्या आ गया 1 बाय कोस ए इंटू 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, ये आएगा अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है अपने पास, डिवाइड में है अपने पास कोस ए। ओके, तो अब यहां से देखो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिंप्लीफाई हो ही चुका है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा अपने पास कोस स्क्वायर ए, डिवाइड में कोस ए इंटू कोस ए, ये आ गया अपने पास कोस स्क्वायर ए के इक्वल। तो दोनों को हम यहां से कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोस स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए इक्वल्स 1, दैट इक्वल्स राइट हैंड साइड, जो हमने यहां पे प्रूव करना था। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था, सिकेंट ए 1 माइनस साइन ए सिकेंट ए प्लस टेंजेंट ए 1 के इक्वल होगा, ये हम प्रूव कर चुके हैं। कितनी सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में 2 to 3 मार्क्स में, अप्रोक्स 3 मार्क्स में आप मान के चलें ये क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए सिकेंट ए माइनस कोस ए 1 बाय कोट ए प्लस टेंजेंट ए हमने यहां से प्रूव करना है। ओके, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद इसको सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो हमने प्रूव क्या करना है, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए सिकेंट ए माइनस कोस ए 1 बाय कोट ए प्लस टेंजेंट ए होगा। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखो कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, हमारे पास क्या है यहां से कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इनटू में सिकेंट ए माइनस कोस ए। ठीक है, तो कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन, कोसिकेंट को 1 बाय साइन लिख दिया, माइनस में है साइन ए, इनटू में सिकेंट को हमने लिख दिया 1 बाय कोस, माइनस में है कोस ऑफ ए। तो यहां से एलसीएम आएगा अपने पास, साइन ए एलसीएम आ गया, साइन ए अपने पास एलसीएम आ गया, 1 माइनस साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर ए। ओके, यहां से एलसीएम आएगा अपने पास कोस ए एलसीएम आ गया, 1 माइनस कोस और कोस की मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए आ गई अपने पास। सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कोस स्क्वायर बाय साइन, इनटू में 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होगा, ये होगा साइन स्क्वायर बाय कोस। तो यहां से देखो अपने पास अभी क्या आ गया, कोस से इसका स्क्वायर कट कर दें, साइन से साइन का स्क्वायर कट हो गया, तो अपने पास क्या बचेगा, ये रह गया अपने पास साइन ए इंटू कोस ए। ये हमारे पास यहां से वैल्यू आ गई। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की अपने पास यहां पे वैल्यू आ गई है। ओके, अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं अलग से। यहां पे
RHS को हम अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। RHS क्या है? 1 बाय कोट ए प्लस टेंजेंट ए। तो अब RHS को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। RHS है अपने पास 1 बाय कोट ए प्लस टेंजेंट ए। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 बाय कोट को लिख देते हैं हम कोस बाय साइन। कोट होगा हमारे पास कोस ए बाय साइन ए, और टेंजेंट होगा हमारे पास साइन ए बाय कोस ए के इक्वल। ठीक है, यहां पे डिनोमिनेटर में हम एलसीएम चूज कर लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आ गया यहां से अपने पास साइन ए एंड कोस ए। एलसीएम क्या आ गया यहां से? साइन ए इंटू कोस ए, यहां पे एलसीएम आ गया। तो कोस और कोस की मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए, प्लस में साइन और साइन की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए। यहां पे देखो हम डायरेक्ट बटरफ्लाई मेथड यूज कर सकते हैं एलसीएम चूज करने के लिए। ओके, तो बटरफ्लाई मेथड के लिए भी हमने स्पेशल वीडियो बना रखी है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो वीडियो से आप इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एंड न्यूमरेटर में क्या है अपने पास? ये कंप्लीट डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में है अपने पास 1। ओके, न्यूमरेटर में अपने पास 1 आ गया। अब यहां से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये तो हम सभी को पता है 1 के इक्वल होगा। तो क्या आ गया? 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कोस ए अपने पास आ गया। अब फ्रैक्शन के डिवाइड में अगर फ्रैक्शन हो तो हमें पता है ये रेसिप्रोकल होकर न्यूमरेटर में जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? यहां से आ गया सर अपने पास ये साइन ए इंटू कोस ए के इक्वल। तो यहां से अपने पास जो RHS है राइट हैंड साइड है वो भी साइन ए इंटू कोस ए आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। यहां से हम सिंप्लीफाई कर देंगे कि दोनों इक्वल हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी 3 to 4 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन। इनको आप बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आप लोगों को डाउट है, जो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आपको लगते हैं कि सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो वो आप हमें शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड जरूर करवाया जाएगा। ओके, तो ऐसे ही कंटेंट देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ट्रिग्नोमेट्री में रिपीटेड क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में हर बार आते हैं, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं या आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।